हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स स्टडी द बेसिक। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए आज करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 सिविक्स चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, जो बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मैंने सारे एरियाज को कवर किया है और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Which a way to create new opportunity for women? तो कौन सा तरीका हो सकता है जिससे हम women के लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। इन विच प्रोफेशन डू वी फाइंड मोर वुमेन? ऐसा कौन सा प्रोफेशन है चैप्टर के अकॉर्डिंग जिसमें हम बहुत सारी वुमेन को पाते हैं प्रोफेशन के रूप में? तो वो है नर्सिंग, टीचिंग, या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो नर्सिंग में भी और टीचिंग में भी हमने देखा कि बच्चों ने बहुत ज्यादा फीमेल का नंबर दिया कि वहां पे फीमेल उनको ज्यादा अच्छी लगती हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ दीज। व्हाट काइंड ऑफ फॉलोइंग जॉब्स आर फीमेल्स एंगेज्ड मोर देन मेल्स? ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, बस सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस के आंसर्स मिलेंगे, उसमें से आपको सुटेबल निकालना है कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, फॉलोइंग जॉब्स हैं जहां फीमेल्स को मेल से ज्यादा इंगेज माना जाता है या देखा जाता है। तो दिस इज नर्स, इनके अकॉर्डिंग तो नर्स है। नेक्स्ट है what kind of job are male engaged more than women? So army officers. What did women not do in pottery trade? जो पोट्री ट्रेड होता है, जो कुम्हार वाला काम होता है, पोट्री बनाना, उसमें जो औरतें हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर क्या नहीं कर सकती? सो दे कांट ऑपरेट द व्हील। In the most families, what were their main aims after their girls finished school? कि बहुत सारी फैमिलीज का एम क्या होता है जब उनकी लड़कियां जो स्कूल है उसको फिनिश कर लेती है? सो दिस इज मैरिज। Which of the following became more common in 19th century? 19th century में क्या चीज कॉमन हो गई? तो वो थी स्कूल, कि अब सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते थे। Where was राज सुंदरी देवी बोर्न? जो राज सुंदरी देवी जी हैं वो कहाँ बोर्न हुई थी? तो वेस्ट बंगाल में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड राज सुंदरी राइट हर ऑटोबायोग्राफी? तो उन्होंने, जो राज सुंदरी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब जो अपने द्वारा अपनी जीवनी लिखी जाती है, वो लिखी थी उन्होंने बंगला में। किस में लिखी थी बच्चा? बंगला में। What was the title of राज सुंदरी ऑटोबायोग्राफी? तो उनके जीवन, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने उसको क्या टाइटल दिया? अमर जीवन, मेरा जीवन। What was percentage of literate man in census of 2001? 2001 में जितने भी पढ़े लिखे आदमी थे उनका कितना परसेंटेज था? तो 76%। Women situation has improved in these areas. वुमेन की जो सिचुएशन है वो किन किन एरियाज में इंप्रूव हुई है? सो लीगल रिफॉर्म, एजुकेशन, हेल्थ, तीनों में ही ऑल ऑफ दीज। When were the guidelines against sexual harassment of women formalized? कि कब जो वुमेन्स के अगेंस्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था उनके लिए गाइडलाइन कब बनी? सो 1997 में। विच मेथड आर यूज टू रेज अवेयरनेस? ऐसे कौन से मेथड्स को यूज किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए? तो टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो सॉन्ग्स के माध्यम से, प्ले के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से, ठीक है, स्लोगन्स के माध्यम से हमें अवेयर करती रहती है जब भी कोई ऐसी कोई चीज आ जाए या ऐसी किसी चीज के प्रति हमें प्रोटेक्शन करना हो। पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट, पीपल किसके प्रति प्रोटेस्ट करते हैं? इनजस्टिस के प्रति। When is इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेटेड? विमेन जो इंटरनेशनल विमेन डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 8 मार्च को। What did girls learn after the age of 14 years? तो 14 years के बाद जो लड़कियां हैं उनको क्या सिखाया जाता था? सो लर्निंग टू वीव बास्केट, डूइंग प्लांटेशन, लर्निंग कुकिंग, की मतलब अकॉर्डिंग टू चैप्टर कि ये सब चीजें 14 साल की होते ही लड़की को सिखाने लग जाते थे। इंडियन वुमेन हु फर्स्ट रोट ऑटोबायोग्राफी, ऐसी इंडियन वुमेन जिसने पहली बार अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो राज सुंदरी देवी। थैंक यू। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।